अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बच्चों की अक्टूबर हॉलीडे की छुट्टियां ख़त्म हुए भी एक हफ़्ता हो गया है, लेकिन ये छुट्टियों की ही रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है। काफ़ी दिनों से ही ये मेरी एडिटिंग हुई हुई थी, बस वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी मुझसे। अच्छा, ये मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मैंने नोटिस किया कि मेरा बेटा ना जाने कितनी दफ़ा ये किचन में आया है और बाहर निकला है, तो मैंने इससे पूछा, यार इसको भी मैंने दिखाया कि ये तुम क्यों आ जा रहे हो, तो कहता है मुझे भी नहीं पता। किचन में खाना बनाना था, ज़ाहिर है खाना किचन में ही पकेगा, और थोड़े से बर्तन थे वो उठा लिए, तो कैमरा उठाकर मैं दूसरी जगह रखने लगी तो कैमरा ये गया नीचे, और कैमरा पता है कहाँ गिरा? चूल्हे के पीछे। जी हाँ, चूल्हे के पीछे कैमरा गिर गया। और मैं और मेरा बेटा ही किचन में थे, कैसे और अपस्टेयर थे, किसी को पता नहीं चला। हमने चिमटे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन जो है वो पकड़ा नहीं गया चिमटे से, तो फिर चूल्हा सारा ही बाहर निकाला। खैर फ़ोन मेरा बच गया, उसको कुछ हुआ नहीं। तो बाद में हमने सबको बताया कि चूल्हे के पीछे फ़ोन गिर गया। मैंने यहाँ पर मैग्नेट लगाया हुआ है, तो उस पर मैं फ़ोन लगा देती हूँ, तो मुझे लग ही रहा था ये गिर जाएगा गिर जाएगा। जो चीज़ आपके दिमाग में वो हो भी जाती है, तो इसीलिए अच्छी चीज़ें ही दिमाग में रखनी चाहिए। आज फिर मैं एक तरह से बल्क कुकिंग ही कर रही हूँ। मसरों की दाल पकने के लिए रखी है। ये मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं इसी तरह दाल बनाती हूँ, सिर्फ गार्लिक डाला है और नमक मिर्च हल्दी इसमें डाल दी है। इसको पका लेना है। आज मैंने कीमा मटर पकाने हैं और साथ मैंने साग पकाना है। साग जो है, मैं इतनी तेज़ तेज़ क्यों बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता। बच्चे सारे अपस्टेयर हैं, तो मैंने कहा जल्दी से मैं वॉइस ओवर कर दूं। कोई भी नीचे आ गया ना तो मेरे 5-10 मिनट जो हैं ऐसे ही ज़ाया हो जाने हैं। इस तरह जब हम काम करते हैं ना, मैं किचन में काम कर रही हूँ या अभी जिस तरह हम एडिटिंग करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं, तो एक एक मिनट जो है ना वो मेरे लिए तो खैर वो मैटर करता है। कि अभी देखें ये 14 मिनट की वीडियो है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं 14 मिनट में इसकी वॉइस ओवर कर दूँ। अगर कोई आ जाएगा बोलेगा तो ज़ाहिर है वो आवाज़ उसमें आएगी, तो रुकना पड़ेगा, या बार बार कोई बात जो है वो कट करनी पड़े, तो 14 मिनट की वीडियो जो है वॉइस ओवर वो 1 घंटे तक चली जाती है। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम है ना इसमें 2-4 मिनट ही एक्स्ट्रा ऐड हो, तो मैं जल्दी से जो है ना ये काम जो है ख़त्म कर लूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो क्या ना गले बुला लानी, वो नहीं है। मतलब ये है कि जब आप एक काम को इस तरह करने की कोशिश करें कि उसमें गलतियाँ कम हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे। आज मैं एक तरह से बल्क कुकिंग ही कर रही हूँ। आज मैंने बनाने हैं, एक तो मैं कीमा मटर पका रही हूँ, दूसरा मैं मसरूम की दाल, और तीसरी हांडी जो है वो मैं साग पका रही हूँ। और राइस मैं कोई नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बनाए थे काले चने, उसके साथ मैंने राइस पकाए थे। तो अभी राइस खाने की ना बिल्कुल भी वो है नहीं कि राइस मैं पकाऊं। अगर मेरा बेटा कहेगा तो मैं राइस पका भी लूँगी। या अगर ये सोचकर कोई भी काम करें तो कोई बात नहीं है, ख़राब हो गया तो मैं दोबारा भी कर लूँगी, मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर लूँगी, तो फिर तो चलें जी, आप इसी ध्यान लगे रहेंगे। तो इसीलिए भी थोड़ा मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ। चले मैं स्पीड थोड़ी कम कर लेती हूँ। कीमा मटर पकाए हैं। कीमा मटर हमारी शादियों पर ज़रूर पकते हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है। जी हाँ, शादियों पर ज़रूर पकते हैं, और इसमें उबले हुए अंडे डाले जाते हैं। और सर्दियों का चूँकि मौसम आ चुका है, तो कीमा मटर अच्छे लगते हैं। इससे पहले कि कोई पूछे कि साग कौन सा पकाया मैंने, कहाँ है साग, तो मैंने साग जो है वो डिब्बे वाला ही पकाती हूँ। बड़े साल हो गए हैं मैंने पाकिस्तानी साग नहीं पकाया, तो अभी मैंने कहा कैसे से कि जब पाकिस्तानी साग आएगा तो मैं ज़रूर पकाऊँगी। यहाँ पर साग पका कर उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। सभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है इस पर, तो बाद में निकाले उसको तड़का लगा दें। और ये जो डिब्बे वाला साग होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। मेरा बेटा, मैं, मेरे हस्बैंड ईमान, हम सब बहुत खुश होकर खा लेते हैं। और कीमा मटर जो है पक गया है। बहुत इजी सी सिंपल सी रेसिपी है इसकी। और हरी मिर्चें, हरा धनिया, कसूरी मेथी, गरम मसाला डाल दिया है। उबले हुए अंडे उसमें तब डालेंगे जब हमने खाना है। हाँ, अंडे इस तरह किसी हांडी में डालने हों तो जब खाना है तब डालें। अगर इसमें अभी डाल दिए तो पता नहीं अभी ये खाया भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने साग पकाया हुआ है, तो पहले तो वही खाया जाएगा, ये बाद में खाया जाएगा।
दोपहर का खाना खा लिया है, अभी शाम का वक्त है, तो मैं जो खाना होता है वो मैं फिर बर्तन से निकाल कर तो दूसरे बर्तनों में रख लेती हूँ, बर्तनों से निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ, आहिस्ता बोल लेती हूँ ताकि मेरी वॉइस ओवर और ना ज़्यादा ख़राब हो जाए। मतलब ये है कि सालन जो है वो मैंने कंटेनर में डालकर उसको फ्रिज में रख दिया है, जो फूड कंटेनर होते हैं। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, बल्कि मैं ये करती हूँ कि फ्रिज में जो चीज़ रखनी है, जिस बर्तन में रखनी है, वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो जो चीज़ हम रख रहे हैं ना फ्रिज में वो ठंडी करनी है, ना कि बर्तन। आप किसी भी स्टोर पर जाएं तो आप फ्रिज सेक्शन देखें और फ्रीज़र का सेक्शन देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कंटेनर में या कैसी कंसिस्टेंसी के कंटेनर में फ्रिज में चीज़ रखी जाती है। तो घरों में भी वही रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल जो होता है वो फ्रिज में रखने से फ्रिज की कंप्रेसर ही ज़ाया होनी है। तो एक टिप है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। मौसम जो है वो बदल गया है, घर की ज़्यादातर सफाई मैं शाम को करती हूँ, लेकिन अभी चूँकि मौसम काफ़ी बदल गया है तो मैं सुबह ही ना सारे घर की सफाई जो है कर लेती हूँ। ये अभी सुबह के 8:15 ही बजे हुए हैं। ईमान और फजर जल्दी स्कूल चले जाती हैं और बुरहान और दुआ जो हैं वो थोड़ा लेट स्कूल जाते हैं। मेरे बेटे का स्कूल पास में ही है, तो वो ज़रा आराम से ही तैयार होते हैं। तो ये नहीं मैं कहती कि जब तक ये तैयार हो के उनको घर से बाहर भेजूँ स्कूल जाएं तो मैं घर की सफाई करूँ उनको स्कूल छोड़ के आने के बाद। तो कैसर जो है वो नाश्ता सुबह बच्चों को बना कर देते हैं, तो फिर मैं जल्दी से ही अपस्टेयर की जो मैंने क्लीनिंग करनी होती है वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। 9 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, 9:15 बजे तक मेरा अपस्टेयर की सारी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और डाउनस्टेयर की भी सफाई जो है वो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, तो मैं फिर शाम तक वेट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज़ अ हाउसवाइफ अपने घर के या तो टास्क जो हैं वो सेट कर लेने चाहिए या टाइम सेट कर लेना चाहिए। घर के काम तो ख़त्म नहीं होंगे, आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो एक टाइम है ना, 4 बजे तक 5 बजे तक काम नहीं ख़त्म होगा, लेकिन जॉब का टाइम ख़त्म हो गया तो अपने घर आ जाना है। तो इसी तरह घर के काम हैं, या तो टाइम सेट कर लें या टास्क सेट कर लें कि मैंने इतने बजे तक काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है टास्क जो है वो सेट कर लेना सही होगा। अभी जैसे घर की सफाई है तो वो आप सुबह में करके फ्री हो सकते हैं। बच्चे स्कूल चले गए तो सुबह में ही घर की सफाई करके ना वेले हो जाए। अगर टाइम सेट करेंगे कि मैंने शाम तक ये सारे काम मुकम्मल करने हैं तो फिर सारा दिन जो है वो इसी चक्रों में लग जाएगा। अगर तो हाउसवाइफ हैं, अगर काम करते हैं तो फिर हर एक की अपनी सेटिंग होती है कि मैंने किस वक्त काम पर जाना है, किस वक्त घर पर काम करना है, घर की सफाई करनी है, तो वो अलग टाइम टेबल होता है। तो चूँकि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता है, तो मैं फिर ज़्यादातर टास्क ही सेट करती हूँ कि ये काम है। तो सम टाइम 12-1 बजे तक सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तो रेस्ट ऑफ द डे जो है वो विले, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई काम हम छेड़ लेते हैं। तो अभी सुबह सुबह सारा मैंने अपस्टेयर की सफाई की, बेडिंग सारी चेंज की, ड्रेसिंग टेबल साफ़ किए, कपड़े धोए हुए थे तो वो जल्दी सूख जाते हैं लकीली ड्रायर की वजह से। लेकिन फिर भी मैं उनको ना थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टैंड पर डाल ही देती हूँ कि गर्म हवा इनकी निकल जाए, ये ना हो कि इनको इसी तरह रखने से अलग से नमी का नया मसला शुरू हो जाए। ये स्टीम मॉप के बारे में किसी ने पूछा ये मैंने कहाँ से ख़रीदा था, तो ये लास्ट ईयर मैं ये जो विंटर सेल थी बॉक्सिंग डे की, तो उसमें से मैंने ये ख़रीदा था, आर्गो से मैं लाई थी। ये फुट मसाजर है जो कि मैं आर्गो से लाई थी, काफ़ी टाइम ही हो गया है, बल्कि साल ही हो गए हैं। मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती हूँ, तो आज फजर का जी चाह रहा था इसको यूज़ करने के लिए, तो फिर उसको मैंने इसमें पैर रख कर बिठा दिया। अभी है शाम के 7:30 बजे हैं, तो रूटीन जो थी, टास्क जो थे वो भी ख़त्म हो गए और टाइम जो है वो भी ख़त्म हो गया काम करने का घर के। तो अभी भी मैं बैठ जाऊँगी, कोई शो अच्छा होता है तो उसको मैं ज़रूर देखती हूँ। एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ मदर अपने आप को टाइम ज़रूर दिया करें। ये नहीं है कि जब तक सोना नहीं है घर के काम जो हैं वो करते रहें। शाम को जो है सारे काम ख़त्म करने के बाद, जल्दी ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाया करें। कोई गॉसिप नहीं करना, किसी से फ़ोन पर बात नहीं करनी, थोड़ा-सा टाइम अपने आप को दिया करें। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप फ्रेश ही उठेंगे।
अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी थी ऑपरेशन के पास अपॉइंटमेंट। मैं कोई भी अपॉइंटमेंट हो ना डॉक्टर की या कोई भी ऐसी जहाँ मुझे जाना ज़रूरी है तो मैं मॉर्निंग टाइम की लेती हूँ। ख़ास तौर पर डॉक्टर की हो या ऑप्टिशियन की हो, डेंटिस्ट की हो, तो 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी। मैं पौने 9 बजे बच्चों को स्कूल छोड़कर फ़ौरन ही ऑप्टिशियन पहुँच गई। यहाँ पर मेरी बारी 10:15 बजे आई। इतनी देर मैं वहाँ पर बैठी, ये मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। ऑप्टिशियन के पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मेरी एनुअल अपॉइंटमेंट होती है साल में 1 दफ़ा, तो वो मेरी अपॉइंटमेंट हुई और मेरे जो ग्लासेस हैं वो बदल गए। मुझे सिर्फ़ रीडिंग ग्लासेस ही चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए या इस तरह मोबाइल पर देखने के लिए। दूर की मेरी नज़र सही है। और ये देखें कीमा मटर जो बनाया उसमें उबले हुए अंडे और इस तरह की प्याज की सैलड बनाकर खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अमूमन सैलड वगैरह हम दाल के साथ ही खाते हैं, तो इस तरह कीमे के साथ कम ही खाई जाती है। अभी फिर शाम का वक्त हुआ तो बच्चों को हम कोस्को लेकर गए। नहीं जाना हम नहीं था, तो मेरे बेटे ने कहा कि जब हम स्कूल से आएंगे तो जाएं कोस्को, ना उसने भी जाना था। तो कोस्को पर नए सीज़न की इस तरह की बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें आई हैं। अमूमन मैं इस तरह की ना वीडियो बना कर ले आती हूँ, क्योंकि जब आपकी प्लानिंग नहीं है ना कोई चीज़ ख़रीदने की तो आपको पता नहीं होता ना। तो इस तरह वीडियो बनाने से जब मैं घर लाकर उसको देखती हूँ तो फिर मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ये आपके लिए भी टिप है, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है तो उसकी फ़िल्म बना लिया करें, घर लाकर देखेंगे तो वो चीज़ आपको अगर चाहिए अच्छी लगती है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। ये मुझे स्क्रू ड्राइव रखने का बॉक्स लगा, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है ये फूड स्टोरेज है, तो बिल्कुल ये वैसे ही बना हुआ है जिसमें कि पेचकस वगैरह रखे जाते हैं। ये ब्लैंकेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कैसा देखा अभी फ़ौरन ही नेक्स्ट वीक जाना पड़ेगा वरना ये बिक जाने हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ पर मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, फ़िल्म में लाकर देखा तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसका वो मरून कलर वाला कलर ही अच्छा है। अब यहाँ पर नई जंग छिड़ गई, बच्चों को गोल्ड की प्राइस जो है वो समझाई और बताई जा रही है। घर में कुकर है तो कुकर में ग्रिल का ऑप्शन होता ही है, लेकिन इस तरह की ग्रिल बनाई हुई है कि इसमें भी आप ख़रीदें इसको और इसमें पिज़्ज़ा बनाएं, जो कि मेरे ख़्याल में वेस्ट ऑफ मनी है। इसको रखने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए। बहुत बड़ा घर हो तो आप इसको ख़रीद भी सकते हैं और इसकी प्राइस यहाँ पर है 179 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। ज़रूरत नहीं है ना, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसकी प्राइस ज़्यादा ही लगती है जब कुकर में ग्रिल है तो। जैसे ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी कभार खाना बनाना हो और ये ऐसे ही सीज़न में आती हैं, ये तोहफे देने के लिए हैं। और यहाँ पर नए सीज़न के बोल आए हैं, ये साइज़ में भी छोटे हो गए हैं, वज़न में तो ये ऐसे जैसे प्लास्टिक के होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें ये कितनी ज़्यादा इसमें तरमीम नीचे की तरफ को जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा, ये वाला पग हर साल ही यहाँ पर होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। इनके कलर बड़े ही अच्छे हैं, साइज़ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, फिर बड़े ही अच्छे लगते ये। खैर ज़रूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन मुझे कोई छोटी-सी वोक या छोटी-सी पॉट चाहिए। ये वोक काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर लिड नहीं है और हमें कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें खाना पकाना हो, लिड का होना ज़रूरी है। इस तरह के बिस्किट कुकीज़ जो हैं हर साल ही यहाँ पर आते हैं, तो ख़रीदते भी हैं, लेकिन हर साल ही हम इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो पढ़ने बैठ जाते हैं, तो इसको हम साथ लेकर इसीलिए जाते हैं कि ये हमारे लिए फाइंड आउट करें कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। वैसे हम खुद भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे काम हम बच्चों से कराते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं जब आप आउट ऑफ अपनी कंट्री रहते हैं। तो आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी यूज़फुल टिप और मनी सेविंग, कुकिंग की, घर की मिल सकती हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हों। ये व्लॉग अच्छा है तो इसको थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।